अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम लास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस करेंगे। अब इसमें आप देखें कि ये फ्यूचर परफेक्ट है, यानी मतलब ये है कि ऐसा ज़माना, टेंस कहते हैं ज़माने को, ऐसा ज़माना है कि जिसके अंदर फ्यूचर में ही काम जो है वो मुकम्मल हो जाता है। यानी परफेक्ट का मतलब था मुकम्मल। तो इसका जो एक्टिव वॉइस है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ही विल हैव रिटन लेटर, वो खत लिख चुका होगा। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो वो उर्दू में क्या बनेगा, खत उससे लिखा जा चुका होगा। तो जब इसमें अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है ये जो लेटर है, लेटर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, पहले नंबर पर ऑब्जेक्ट आएगा। फिर यहाँ पर ये जो विल हैव है, इसके साथ हम बीन का जो है इजाफा करते हैं क्योंकि ये पैसिव है। इसके साथ और विल हैव के साथ या शेल है वो, या कुड है वो, या मस्ट है वो, हम वहाँ पर थर्ड फॉर्म का इजाफा करते हैं। यहाँ थर्ड फॉर्म लगाई, ऑलरेडी वैसे थर्ड फॉर्म इसमें होती है। थर्ड फॉर्म लगाई बाय के साथ, इससे ही को हमने हिम में चेंज कर दिया। अब ये जो है ये क्या बन गया, ये पैसिव वॉइस है। ये पैसिव वॉइस क्या है कि खत उससे लिखा जा चुका होगा। तो इसमें जो है अब यहाँ पर मैंने एक नोट के तौर पर लिखी हुई बात कि सब्जेक्ट की अहमियत को कम करने के लिए यह लगाया, ये बाय हिम जो है, यानी यहाँ पर जो ही खुद काम कर रहा है, जब हमने ही को हिम में चेंज किया पैसिव होने की वजह से, तो इसमें क्या हुआ कि सब्जेक्ट की अहमियत को कम करने के लिए लगाया, ये कम करने के लिए लगाया गया बाय। और ये बीन जो है ये पैसिव होने की वजह से लगाया गया है, और ये लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। अब जब हम इसका नॉट बनाएंगे यानी नेगेटिव करेंगे, मनफी फिक्रा करेंगे, तो मनफी फिक्रे में लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय हिम क्या करेंगे कि विल के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, विल के बाद नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने से इसको नेगेटिव हो जाएगा, बाकी फिक्रे में कोई चेंज नहीं आती। इसी तरह से जब इसका इंट्रोगेटिव किया जाता है यानी फिक्रा सवालिया बनाया जाता है, तो सवालिया में विल लेटर हैव बीन रिटन बाय हिम, इसमें क्या चेंज आई कि हमने इसके विल को स्टार्ट पर ले गए और आगे पर क्वेश्चन मार्क, बाकी तरतीब वैसे ही रही। बिल्कुल यहाँ देखें कि लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम, यहाँ पर अगर आप नॉट लगा लें तो नेगेटिव, और अगर इसी को बाहर ले जाएं तो ये जो है ये इसका इंट्रोगेटिव हो गया। तो इसमें बड़ा आसान है, क्या करेंगे, विल हैव के साथ बीन का इस्तेमाल करेंगे, या शेल हैव होगा तो उसके साथ भी बीन का इस्तेमाल होगा। और ये आपका जो है टेंस, ये जो पैसिव वॉइस है ये आज मुकम्मल हो गए हैं, यानी 9 थे, 9 मुकम्मल हो गए हैं। इंशाल्लाह ताला कल से जो है हम वो रूल्स जो है, ग्रामेटिकल रूल्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको लेटर, ऐसे, एप्लीकेशन, रिपोर्ट राइटिंग और इसके अलावा ड्राफ्टिंग या समरी बनाना जो है वो जो है उसके अंदर आपको मज़ीद उसकी समझ आएगी। और बाकी कमेंट बॉक्स में आप अपने बारे में बताते रहा करें कि आपको इसमें क्या समझ आई है, क्योंकि आगे जो ग्रामेटिकल रूल्स जो है जब स्टार्ट होंगे तो वो जो है बेस इसकी ये टेंसेस ही हैं। ठीक, जैसे इन्फिनिटिव एक यूज़ है, वो कहता है कि मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ, तो होगा आई वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम, लेकिन उसके पीछे जो आई वॉन्ट है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, जो आप शुरू में पढ़ चुके हैं। और जो टू ईट है वो क्या है, वो उसका इन्फिनिटिव या उसका मजदर है। जो यानी एक फिक्रे में जब दो वर्ब आ जाते हैं तो हम उसमें एक के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह की उसमें चीज़ें हैं, लेकिन उसकी जो बेस है वो सारी की सारी टेंसेज हैं, एक्टिव हैं, पैसिव हैं, और बाकी और जो चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ हम करते जाएंगे। और लास्ट पर फिर के वीडियोस को जो है, और वीडियोस पूरी देखा करें शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि आपको समझ आए। क्योंकि जब आपने लेटर राइटिंग करनी है या एप्लीकेशन राइटिंग या ऐसे राइटिंग करनी है, तो उसमें ये चीज़ें जो है इनका बेसिक नॉलेज जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है, ताकि आपकी बेस जो है मजबूत हो और वो मज़ीद जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। थैंक यू वेरी मच।